अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल फ़ायज़ाज़ वे। और आप देख रहे हैं प्री बर्थडे प्रेप और बर्थडे से पहले की तैयारी। ये वेडनेसडे का दिन है और मैं आई थी सुबह सुबह एम्बेसी। वासे का पासपोर्ट बनवाना था, तो मैंने कहा चलो थोड़ी थोड़ी आप लोग को पाकिस्तान एम्बेसी भी दिखा दें। थोड़ी थोड़ी अपने मुल्क जैसी फ़ीलिंग आती है वहाँ पे जाओ तो। और वहाँ पे एक बड़ी अच्छी लाइन लिखी हुई थी कि अपने मुल्क पर फ़ख्र करें, पाकिस्तानी होने पर फ़ख्र करें। तो बिल्कुल भी फ़ख्र करना चाहिए हम सबको, और अल्लाह ताला पाकिस्तान को अपने हिफ्ज़ अमान में रखे। और जी बस यहाँ से फ़ारिग होके फिर मुझे जाना था ग्रॉसरी के लिए, बर्थडे ग्रॉसरी के लिए। A few moments later. हाँ जी, तो हम आए हैं कैरीफोर और अगर बर्थडे रखी है घर पे तो फिर आपको पता है फिर सामान ग्रॉसरी। और मेरी आवाज़ को थोड़ा इग्नोर करिएगा क्योंकि बर्थडे के बाद से मेरा गला ठीक नहीं है कुछ, और यहाँ पे ठंड भी आ गई है तो कुछ वायरल्स भी चल रहे हैं। तो सारी A to Z ग्रॉसरी जो मुझे लेनी थी, सारा हरा मसाला मैं लिस्ट बना के लेकर आई थी कि मुझे क्या क्या लेना है। और जो जो लेते जा रहे थे उस पर मैं टिक टिक करती जा रही थी। और ये मेरा शुरू का तरीका है कि मैं हमेशा जो है ना लिस्ट ज़रूर रेडी रखती हूँ कि मुझे घर में क्या क्या चीज़ें चाहिए। पहले तो मैं ऑफ़र्स के सामान देखती हूँ कि कहाँ कहाँ ऑफ़र लगी हुई है और कहाँ कहाँ से क्या चीज़ उठानी है जो ऑफ़र्स में से है। फिर मैं वो देखती हूँ कि मुझे घर में क्या क्या चीज़ें हैं मेरे, और उसकी जो जो चीज़ें नहीं हैं मैं वो लिखती हूँ। तो इस तरह से मेरी 2 लिस्टें तैयार होती हैं, और हर स्टोर की कि कौन सा स्टोर से क्या लेना है, कौन सा स्टोर से क्या लेना है। मेरे शौहर कहते हैं कि तुम मुझे पागल बनाती हो, एक जगह से सब नहीं लेती हो। लेकिन क्या करूँ, मैं कहती हूँ भाई जब इतनी मेहनत से यहाँ पे कमा रहे हैं, सब कुछ कर रहे थे, थोड़ी बचत भी कर लें। जहाँ सस्ता मिल रहा है वहीं चले जाएँ, जो चीज़ यहाँ से सस्ती मिल रही है वो वहीं से ले लें। अब आप इसको मुझे बचत पैक कहें, कंजूस कहें, लेकिन थोड़ी आउटिंग भी हो जाती है इसी तरीके से। तो यहाँ पे मैं आई थी तो यहाँ पे कुछ चीज़ें सस्ती थी, थोड़ा फ्रूट, थोड़ा सैलेड का सामान सस्ता था, लेमन वगैरह। तो यहाँ से हमने वो सब चीज़ें ली। एम्बेसी से सीधे हम कैरीफोर चले गए थे। वेडनेसडे का डे था तो मैंने कहा चलो ग्रॉसरी ख़त्म करें सारी, क्योंकि फिर मुझे इन सबको अरेंज करके कट करके रखना था। वो आप मेरे नेक्स्ट व्लॉग में देखेंगे कि मैंने इतनी सारी कुकिंग किस तरीके से करी। माशाल्लाह पूरी बर्थडे थी, 7 फैमिलीज़ थी हम लोग टोटल मिला के, और 32 अफराद थे। तो सारा सबका खाना अरेंज करना, सब कुछ अरेंज करना, माशाल्लाह से अल्लाह ताला ने इज़्ज़त रख ली। बहुत अच्छे से हो गया, बहुत मज़ा आया सबको। यहाँ से सारी ग्रॉसरी सिलेक्शंस वगैरह लेने के बाद आज बहुत सारे काम पेंडिंग थे। मैं बच्चों के लिए थोड़े छोटे रिटर्न गिफ्ट्स भी लेकर आई थी जो मुझे पैकिंग करनी थी सारी। तो वैसे तो मैं बगैर पैक किए भी उनको डिस्ट्रीब्यूट कर सकती थी, लेकिन मैंने कहा फिर बच्चे बोलते हैं कि हमें ये वाला नहीं वो वाला चाहिए, तो पैक करके दो, थोड़ी मेहनत लगेगी लेकिन सही है, जिसको जो मिल जाए वो उसका अपना नसीब है। तो यहाँ से मेरी फ़ाइनल सारी ग्रॉसरी हो गई थी डन, और फिर घर जाके मैंने सब सामान रखा। और अब आगे देखिए। Much later. जी, तो ये है वो पैकिंग जिसकी मैं आपसे बात कर रही थी कि हमने सबके गिफ्ट पैक किए। मैंने कोई बहुत बड़े-बड़े मेजर गिफ्ट्स नहीं लिए कि बहुत हाई-फाई किस्म के। बच्चे बच्चे तो छोटी-छोटी चीज़ों से भी खुश हो जाते हैं। छोटे-मोटे स्टेशनरी के सेट, और पीछे से जो शोर आ रहा है ना, ये वासे साहब शोर कर रहे हैं बड़ा, तो आप लोग थोड़ा-सा बर्दाश्त करिएगा। और मैंने जो है ना छोटे-छोटे क्ले के सेट ले लिया, ये मार्कर्स, पेंसिल्स और ये मास्क और ये मूस्टैच वगैरह और इस टाइप की चीज़ें ले ली थी। आई थिंक शायद 15 से 20 थी शायद। तो बर्थडे के गेम्स व्लॉग में आप लोग देखेंगे कि बच्चों ने बहुत इंजॉय किया। ओह शिट, खूब गेम्स खेले इन्होंने। तो बस वासे सब के शोर के साथ साथ जो है ना मुझे आजकल आदत डालनी पड़ेगी, मुझे भी और आप लोग को भी। तो ये सारे गिफ्ट्स हमारे पैक हो गए थे। आप लोग हैरान होंगे कि वासे नहीं आ रहा है यहाँ पे। तो वासे को जो है ना राफ़े अपने रूम में बंद करके उसको कोकोमेलन और अपनी पोएम्स वगैरह सुना रहा था। तो ईशल, मैं और उसके बाबा जो है ना लगे हुए थे पैकिंग करने में, तो इसीलिए जो है ना आपको वासे और राफ़े दोनों नज़र नहीं आ रहे। ये दोनों अपने छोटे से कमरे में, वो अपने राफ़े अपने भाई को लेके बैठा हुआ था ताकि हम लोग आराम से काम कर लें। तो ऐसा होता है, इस तरीके से हमें मैनेज करना पड़ता है।
ओ यस, काउंट कितने हो गए भाई? फाइनली पैकिंग हो गई। सारे के सारे वो आगे के बर्थडे के लिए पीछे रखो, काउंट करो 1 बाय 1। ओके 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 ओके डन। और मम्मा शो थम्स अप। और ये Few inches later. जी, तो ये है केक के ऑर्डर के लिए हम लोग आए हैं, और क्या कहते हैं, केक का ऑर्डर भी देना था। पहले हम थीम पार्टी सोच रहे थे, लेकिन कुछ समझ नहीं आ रहा था थीम क्या करें। वो तो छोटा बच्चा है, उसको तो भी कुछ एक्साइटमेंट ही नहीं होनी है। जब इंशाल्लाह ताला बड़ा हो जाएगा, उसको पता होगा थीम पार्टी क्या है, तो फिर करेंगे इंशाल्लाह। सुने, ये वाला साइज़ इनफ होगा है ना? बहुत है साइज़ वाला, ये वाला साइज़ इनफ होगा। यहाँ पे इतने मज़े के केक थे, और हमने ये जो वाइट कलर में रखा हुआ है ना, इसमें ब्लू कलर में वासे का केक ऑर्डर किया था। इंशाल्लाह केक की पिक्चर आप मेरे नेक्स्ट ब्लॉग में देखेंगे, जो बर्थडे सेलिब्रेशंस है उसमें। और यहाँ इतने मज़े के केक थे, दिल तो मेरा चाह रहा था आइस केक बनवाने को, लेकिन वो मेल्टिंग का चक्कर रहता है, तो इसलिए। लेकिन केक यहाँ के बहुत मज़े के होते हैं। 4 moments later. और ये वेडनेसडे का नहीं, अब ये थर्सडे का दिन है, और थर्सडे की रात को हम लोग सब कर रहे थे डेकोरेशन बर्थडे की, सारी बलून्स को लगाना फुलाना, क्योंकि फ्राइडे को थी बर्थडे, तो मैंने फ्राइडे का ये काम नहीं रखा था। फ्राइडे को इतने कुकिंग के भी काम होते हैं, तो मैंने कहा बस ये थर्सडे नाइट को सारा सेटअप डेकोर कर दें। लेकिन इसमें भी एक ट्रेजेडी हो गई थी, हमें फ्राइडे को दोबारा से डेकोर करना पड़ा। वो मैं आपको बताती हूँ। हमने अभी कोई और सी वॉल सेट की थी, फिर फ्राइडे को हमें दूसरी वॉल सेट करनी पड़ गई, क्योंकि मैंने डाइनिंग वगैरह सब बाहर निकाल दी थी, सेटअप थोड़ा चेंज किया था, तो इसकी वजह से। और ये बच्चे देखें रिबन में ना कर्ल्स डालने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि आ नहीं रहते कर्ल्स, तो हेयर स्प्रे लगा के और इस तरह राउंड घुमा के उन्होंने रिबन्स में कर्ल्स डाले थे, क्योंकि मुझे कर्ली रिबन्स ऊपर चाहिए थी हैंग करने के लिए। देखें बेचारे इतनी मेहनत कर रहे हैं। अल्लाह ताला इन सब बच्चों के नसीब अच्छे करे भाई, इनको कामयाब करे।